गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो लास्ट टाइम जो आपका टॉपिक कवर हो गया था वो कौन कौन से हो गए थे, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, ये सब जो है वो कवर हो गए थे। तो आज जो आज का टॉपिक है वो है आपका फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद आपका लास्ट रह जाएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, जिसके अंदर क्या होंगी, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी, सीड की कैसे जो है, इन सब की सारी जो है फॉर्मेशन रह जाएगी। आपका लास्ट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अभी आज जो आपका है वो फर्टिलाइजेशन टॉपिक जो हम कवर करेंगे। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन जहाँ पर क्या होगा, मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न होगा, उसी को ही फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप सीड प्लांट्स के अंदर देखते हो तो उनके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है कि जो मेल गैमेट्स हैं, ठीक है, उसको कहाँ पर लेके आया जाता है, एग के पास, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जो एग होगा उसके अंदर क्या होगा, उन दोनों को फ्यूज़न करवाने के लिए, और कौन लेके आता है, पोलन ट्यूब। ठीक है, तो सीड प्लांट्स के अंदर आप क्या देखने को मिलता है आपको कि जो पोलन ट्यूब जो है वो क्या करती है, मेल गैमेट्स को लेके आती है, और फिर उसके बाद क्या होगा, उनका फ्यूज़न होता है एग के अंदर। ठीक है, तो एग के पास कौन लेके आती है, पोलन ट्यूब जो है मेल गैमेट्स को लेके आते हैं, और उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सिफोनोगैमी कहा जाता है। कि जो मेल गैमेट्स है वो क्या कर रही है, एग को लेके, यानी कि जो मेल गैमेट्स हैं उसको यानी कि कहाँ पर लेके आया जाता है, एग के पास लेके आया जाता है, यानी कि जो क्या है फीमेल गैमेटोफाइट, किसकी हेल्प से, पोलन ट्यूब की हेल्प से, उसी को ही सिफोनोगैमी कहा जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि लार्ज नंबर में पोलन ग्रेन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, जर्मिनेट करते हैं स्टिग्मा पर, यानी कि ओव्यूल से भी ज़्यादा। ठीक है, तो एक लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन सेवरल टाइम्स मोर देन द नंबर ऑफ ओव्यूल, वो क्या आते हैं और जर्मिनेट करते हैं स्टिग्मा पर। उसके बाद जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा से पास नहीं होता, बस पोलन ग्रेन पास नहीं होता। जब पोलन ग्रेन क्या है, जर्मिनेट कर जाता है, जब यहाँ पर पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है तो वही फर्दर जो है स्टिग्मा और स्टाइल में से पास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो पोलन ग्रेन है, एक पोलन ग्रेन यानी कि एक पोलन ग्रेन जो है वो पास नहीं होता स्टिग्मा में से, ओनली द पोलन ट्यूब डज सो। उसके बाद जो पोलन ट्यूब है वो क्या करती है कि अपने ये जो पोलन ट्यूब है, ठीक है, यहाँ से क्या पोलन जर्मिनेट करता है, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करता है, तो पोलन ट्यूब क्या करती है, सिक्रीट करती है कुछ एंजाइम को, जिससे कि वो क्या करती है, अपना रास्ता बनाती है स्टिग्मा और स्टाइल के अंदर। ठीक है, फर्दर ओव्यूल तक पहुँचने के लिए। तो वो कौन कौन से एंजाइम्स को जो है सिक्रीट करती है, वो होता है पैक्टिनेज और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ठीक है, उसके बाद जो पोलन ग्रेन या वो पोलन ट्यूब है वो ट्रैवल कैसे करते हैं, इंटरसेलुलरली, यानी कि सेल के अंदर करता है ट्रैवल। उसके बाद फॉर फर्दर ग्रोथ, यानी कि जो पोलन ट्यूब होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, स्टिग्मा और स्टाइल से अपना न्यूट्रिशन जो है, नरिशमेंट ऑब्टेन करता है। उसके बाद जो आपका कंटेंट होगा, जो पोलन ग्रेन है वो शिफ्ट कर जाता है, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसके अंदर एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा था, आपकी पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में क्या था, एक तो होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो बड़ा न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और एक था जनरेटिव। इसी वेजिटेटिव को ट्यूब सेल भी कहा जाता है। ठीक है, तो जब ये जनरेटिव सेल है, यहाँ पर क्या पूरे वेजिटेटिव सेल का क्या होता है, साइटोप्लाज्म। इस जनरेटिव सेल के अंदर क्या होती है, माइटोटिक डिवीज़न होगी, जिससे क्या प्रोड्यूस करेंगे, वो 2 मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन हो जाती है। तो यही जो मेल गैमेट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, इस पोलन ग्रेन से मूव कर जाते हैं किसके अंदर, पोलन ट्यूब के अंदर, ये मेल गैमेट्स और वेजिटेटिव सेल। ठीक है, तो ये क्या है, दोनों के दोनों मेल गैमेट। ठीक है, और फिर जो क्या करते हैं, जो ओव्यूल के अंदर जाएंगे, ओव्यूल के अंदर भी फर्दर जो है उनको बहुत सारे टिश्यू हैं जो हेल्प करते हैं, उनको गाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि आपका, एक सेकेंड, हाँ देखो, अब नेक्स्ट आपका क्या है कि जो कंटेंट है पोलन ग्रेन का वो शिफ्ट कर जाता है पोलन ट्यूब के अंदर। ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, क्या क्या होंगे, वेजिटेटिव न्यूक्लियस होगा और 2 गैमेट्स होंगे जो कहाँ पर मूव कर जाते हैं, पोलन ट्यूब की टिप पर। उसके बाद जो पोलन ट्यूब है वो ओव्यूल के अंदर कैसे कैसे एंट्री कर रही है, उसके भी कई सारे मोड होते हैं। ठीक है, इन द ओवेरी के अंदर जो ग्रोथ है पोलन ट्यूब की वो डायरेक्ट कौन करते हैं, अनदर टिश्यू, जिसको ऑब्ट्यूरेटर कहा जाता है। ठीक है, जब ये एंटर कर जाते हैं, ये आपकी यानी कि ओव्यूल है, ठीक है, ओव्यूल के स्ट्रक्चर है, जब ये क्या करते हैं, एंटर कर जाते हैं, तो एंटर करने के बाद बाहर क्या लगा होता है, यहाँ पर ऑब्ट्यूरेटर एक टिश्यू होता है जो गाइड करता है कि पोलन ट्यूब को, यानी कि कहाँ तक, एग तक जाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिनर्जिड प्रेजेंट होते हैं, अब अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ये है आपका ओव्यूल, ठीक है, इसके अंदर क्या एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है, तो एम्ब्रियो सैक में क्या है, बीच में क्या होंगे, एग सेल प्रेजेंट होंगे और 2 सिनर्जिड होंगे। ठीक है, सिनर्जिड के बाहर फिलीफोम अपरेटस है। तो जैसे ही ट्यूब यहाँ पर आती है, पोलन ट्यूब आती है, सिनर्जिड क्या करते हैं, सिनर्जिड के बाहर जो फिलीफोम अपरेटस होते हैं वो क्या करते हैं, इनको अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे ये क्या आपके, ये एग है और यहाँ पर क्या है, सिनर्जिड के ऊपर फिलीफोम अपरेटस है। जब यहाँ पर क्या होगी, पोलन ट्यूब आ रही है, तो ये पोलन ट्यूब को कौन, यानी कि ये सिनर्जिड क्या करेंगे, फिलीफोम अपरेटस है जो यहाँ पर, ये क्या करेंगे, अटैक करेंगे कि आओ आओ यहाँ पर आओ। तो जैसे ही ये इसको अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है,
जब ये पोलन ट्यूब को अटैक करेंगे तो सबसे पहले आते ही सबसे पहले सिनिर्जिड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और यहाँ पर इनमें से इसमें क्या था, पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट, तो एक मेल गैमेट जो है वो फ्यूज़ कर जाता है एग के साथ। ठीक है, दोबारा बताती हूँ आपको कि जो पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही सिनिर्जिड्स, ये क्या है सिनिर्जिड्स, और बीच में क्या है एग सेल, और ये क्या आपके ये भी सिनिर्जिड। तो जैसे ही यहाँ पर ये सिनिर्जिड बार बार कर रही होती है आओ आओ, तो ये जब पोलन ट्यूब यहाँ पर पहुँचती है, ठीक है, सबसे पहले ये सिनिर्जिड को डिस्ट्रॉय कर देती है और इनमें से एक जो मेल गैमेट है वो फ्यूज़ हो जाता है एग के साथ और किसकी फॉर्मेशन कर देता है, जायगोट की फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, किसकी फॉर्मेशन कर देता है, जायगोट की फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, उसके बाद जायगोट की जब फॉर्मेशन हो जाती है तो अदर जो एक और बच जाता है, हो गया तो हाउ अनलकी आई एम। ठीक है, क्योंकि वो तो नहीं कर पाया ना फ्यूज़न, तो जो दूसरा मेल गैमेट होता है वो क्या करता है, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर एक तो क्या था एग से, एग इसने तो कर लिया था फ्यूज़न करने के बाद किसकी फॉर्मेशन कर दी, जायगोट की, जिसको क्या कहा जाता है यहाँ पर जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, जनरेटिव। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या करता है कि जो दूसरा मेल गैमेट बच जाता है वो क्या करता है, उसको भी ऐसे खाली नहीं जाने दिया, उसको भी एडजस्ट कर दिया। तो यहाँ पर के ये सारे सिनिर्जिड जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए। एग सेल के साथ क्या है, एक मेल गैमेट फ्यूज़ हो गया, फ्यूज़ होकर क्या है जायगोट की फॉर्मेशन कर ली। ठीक है, जिससे क्या बन गया, वो 2n बन गया। ठीक है, एक मेल और फीमेल गैमेट nn प्लस फ्यूज़न होने के बाद क्या बन गए, 2n की फॉर्मेशन होगी। तो जब ये दूसरा वाला मेल गैमेट होता है वो क्या करता है, यहाँ पर जो 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है n और n, इनके साथ फ्यूज़ करके क्या बना देता है, ट्रिपल n की फॉर्मेशन कर देता है। तो ये जो मेल गैमेट है वो सेंटर सेल के पास जाकर, जिसके अंदर क्या है 2 न्यूक्लियाई होती है, ठीक है, उनके साथ फ्यूज़ करके और क्या बना देता है, 3n की फॉर्मेशन कर देता है, जिसको क्या कहा जाता है यहाँ पर, वो भी बताऊंगी आपको कि क्या कहा जाता है इसको। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहा जाता है, यानी कि अब वो भी आपको आगे समझ आ जाएगा कैसे। तो सबसे पहले हम कहाँ पर थे कि जो इसकी एंट्री होती है, यानी कि वो भी उसके भी कई मोड होते हैं। अगर यहाँ पर क्या है, ये पोलन ट्यूब अगर माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू से एंट्री कर रही है, ठीक है, और एग के साथ डिफ्यूज़ हो रही है, तो उस एंड तो उसे हम कहेंगे पोरोगैमी। अगर ये जो पोलन ट्यूब है वो एंट्री कर रही है चालोजल एंड की साइड से, तो उसे कहा जाता है चैलोजोगैमी। और अगर ये पोलन ट्यूब एंट्री कर रही है इंटेग्यूमेंट से, ठीक है, या फिर फनिकल की हेल्प से, तो यानी कि उसे क्या कहा जाता है यहाँ पर, मिजोगैमी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो पोलन ट्यूब है उसकी भी एंट्री कहीं टाइप से होगी। अगर वो कहाँ से माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री कर रहे हैं तो उसे पोरोगैमी कहा जाता है। अगर ये चैलोजल एंड से एंट्री कर रहे हैं तो उसको चैलोजोगैमी कहा जाता है। अगर ये इंटेग्यूमेंट्री एंड से एंट्री करेगी तो उसे क्या कहा जाएगा, मिजोगैमी कहा जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ आपकी बताई गई है यहाँ पर कि जो चैलाजा है, चैलोजोगैमी, जो किस केस में देखने को मिलता है, कैस्यूरिना के अंदर, जहाँ पर क्या करते हैं, जो पोलन ट्यूब होती है वो कहाँ से जाती है, चैलाजा एंड से जाती है। और अगर आप बात करोगे मिजोगैमी की, तो ये कहाँ से पर्स करती है, थ्रू द इंटेग्यूमेंट से, यानी कि इंटेग्यूमेंट के अंदर से पर्स करती हुई आती है। और ये किसके अंदर देखा जाएगा, क्यूकरबिटा के अंदर। ठीक है, और जो पोरोगैमी है कि जो पोलन ट्यूब है वो माइक्रोपाइल वाले एंड से ही अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है, तो मतलब उसी में से एंट्री कर रही है, तो उसी को पोरोगैमी कहा जाता है। और पोरोगैमी मोस्ट ऑफ केसेस में देखने को मिलता है। अब आपका क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि जब ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब जो है वो चली जाती है, तो सबसे पहले कौन अटैक करता है, जो सिनिर्जिड्स में, सिनिर्जिड आएगा यहाँ पर, सिनिर्जिड के जो सिक्रीशन होता है वो उसको अट्रैक्ट करता है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि अगर आप ये देखते हो, ये क्या है आपका एम्ब्रियो सैक, इसके अंदर क्या होता है, बीच में होता है एग, 2 सिनिर्जिड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बीच में सेंटर पोलर न्यूक्लियाई बोला जाता है, जिसको सेंटर सेल होते हैं। और यहाँ पर क्या होते हैं, 3 एंटीपोडल सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर पोलन ट्यूब आती है, पोलन ट्यूब जो है सिनिर्जिड से कुछ सिक्रेशन होंगे जो क्या करेंगे, पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करेंगे। जब पोलन ट्यूब यहाँ पर आएगी, ठीक है, इसमें फिलीफोम अपरेटस जो होंगे वो उसको अट्रैक्ट करेंगे। आते ही सबसे पहले इस सिनिर्जिड को वो डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, फिर इसके अंदर जो मेल गैमेट्स हैं इस पोलन ट्यूब के अंदर, उनमें से एक मेल गैमेट जो है वो फ्यूज़ कर जाता है एग के साथ और क्या फॉर्म कर देता है यहाँ पर, 2n जायगोट बना देता है, जिसको हम कहते हैं जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। अब जो दूसरे वाला जो मेल गैमेट है वो किसके साथ फ्यूज़ कर जाता है, इस सेंट्रल न्यूक्लियाई के साथ। ठीक है, जो 2 न्यूक्लियस थे यहाँ पर, उनके साथ करके क्या बना देता है, 3n की फॉर्मेशन कर देता है, जिसको हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे PEN।
तो वही सब चीज़ें हैं। अब देखो यहाँ पर कि इन द ओव्यूल जो पोलन ट्यूब है उसे कौन अटैक करता है, जो सिनर्जिड्स के सिक्रीशन होंगे। फिर उसके बाद जब भी यहाँ पर क्या होगी, पोलन ट्यूब एंटर करेगी एम्ब्रियो सैक में, ठीक है, पासिंग इनटू 1 और 2 सिनर्जिड में से पास होगी, तो सबसे पहले वो क्या कर देगी, सिनर्जिड को डिस्ट्रॉय कर देगी, ठीक है। उसके बाद पोलन ट्यूब ऑल्सो ब्रेक ओपन टू रिलीज इट्स कंटेंट, फिर क्या होगी, वो ब्रेक होगी जिससे कि उसमें से मेल गैमेट जो है वो निकलेंगे। फिर उनमें से जो एक मेल गैमेट होगा, आउट ऑफ द 2 मेल गैमेट, एक जो है वो फ्यूज़ कर जाएगा एग के साथ और फॉर्म करेगा जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो एक क्या कर देगा, जनरेटिव फर्टिलाइजेशन कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, इसी जनरेटिव फर्टिलाइजेशन को सिनगैमी कहा जाता है और ट्रू फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि इट गिव राइज, ये क्या करता है, इट गिव्स राइज टू अ डिप्लॉयड जायगोट, और जिससे क्या हो जाती है, जायगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका स्टेप कि सून आफ्टर द वैक्यूल, उनके बीच में जो प्लाज्मोडेस्मल कनेक्शन है वो टूट जाने के बाद वो क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है कि एम्ब्रियो की फॉर्मेशन के लिए। फिर जो आपका एक और मेल गैमेट बचा हुआ था, सेकंड मेल गैमेट, वो फ्यूज़ कर जाता है किसके साथ, जो पोलर न्यूक्लियाई, हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है सेंट्रल सेल में, और ये फॉर्म क्या कर देते हैं यहाँ पर, यानी कि ये फॉर्म कर देते हैं, किसको फॉर्म कर देते हैं, PEN को, यानी कि तीन न्यूक्लियाई, ये क्या फॉर्म हो जाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वहाँ पर फॉर्मेशन हो जाती है उसकी। उसके बाद जो सेंट्रल जो आपका सेल है, अब वो क्या, उसे क्या कहा जाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहा जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको देखने को भी मिलेगा कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है उसे कहा जाता है। ये जो बीच में है ये क्या है आपका, कि ये जो यहाँ पर जायगोट की फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है, सिनर्जिड जो है वो डिजनरेट हो गए हैं, यहाँ से एंटीपोडल सेल भी सारे डिजनरेट हो जाते हैं, और बीच में क्या हो गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगी डबल फर्टिलाइजेशन के बाद। तो ये सारे स्टेप आपके क्लियर हो गए हैं, ठीक है। आपको रुको एक, ये जो है आपका डबल फर्टिलाइजेशन का जो है कंप्लीट हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट आपका, अब आपको समझ आ गया होगा डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद अगर आपको डेफिनेशन बतानी होगी तो आप कैसे बताओगे। और एक और पॉइंट, आपको यहाँ तक समझ आ गया कि इसको हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म, जो अब सेंट्रल सेल है उसे क्या कहा गया, नाउ कॉल्ड द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहा गया, ठीक है। और फिर उसको, यानी कि जो ये अब यहाँ पर क्या हुआ, PEN की जो फॉर्मेशन हुई है, सेंट्रल सेल अब क्या हो गया है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो बन गया है, इसी फर्टिलाइजेशन को वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। दूसरी फर्टिलाइजेशन हुई है ये, और इसको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद जो वेजिटेटिव और न्यूट्रिटिव टिश्यू है, जो यहाँ पर क्या है, PEN की जो फॉर्मेशन हुई है यहाँ पर कि प्राइमरी एंडोस्पर्म, वो क्या करता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होगा उसको क्या करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये जो वेजिटेटिव और न्यूट्रिटिव टिश्यू होंगे वो क्या करेंगे, एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका कि वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन को ही आप ट्रिपल फ्यूज़न बोलते हो। क्यों बोलते हो, क्योंकि पहले उसके अंदर क्या थे कि 2 न्यूक्लियाई यानी कि पोलर न्यूक्लियाई थे, ठीक है। लेकिन जब मेल गैमेट आया एक और N, तो फ्यूज़न हो गए तीनों का, और क्या बन गया 3N, तो यहाँ पर क्या ट्रिपल फ्यूज़न हो रहा है। तो इसी वजह से इस वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन को ट्रिपल फ्यूज़न कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 3 न्यूक्लियाई फ्यूज़ हो रहे हैं, 2 तो पोलर न्यूक्लियाई है और एक मेल गैमेट, सॉरी। उसके बाद देखो इन एंजियोस्पर्म्स, फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो है 2 एक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन अकर इन द सेम, यहाँ पर क्या है, एक एम्ब्रियोसेक के अंदर 2 फर्टिलाइजेशन हो रही है, एक जनरेटिव और दूसरी क्या है, वेजिटेटिव, ठीक है। तो यह किस केस में आपको देखने को मिलेगा, एंजियोस्पर्म्स के केसेस में आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन सी, एक यानी कि जनरेटिव फर्टिलाइजेशन और दूसरी क्या है, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, और इसी फिनोमिना को कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जहाँ पर फ्यूज़न हो रहा है 2 मेल गैमेट्स, यानी कि फ्यूज़न हो रहा है 2 मेल गैमेट का, और जिसको कौन लेके आते हैं, पोलन ट्यूब, ठीक है। एक जो मेल गैमेट है वो तो कहाँ पर डिफ्यूज़ कर जाता है, एग के साथ, और दूसरा जो है वो डिफ्यूज़ कर जाता है किसके साथ, वहाँ पोलर न्यूक्लियाई के साथ, और डिफरेंट स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करता है, जो क्या होगी, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। फिर उसके सिग्निफिकेंस क्या हैं वो बताए गए हैं। सिग्निफिकेंस क्या होंगे कि जो एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो ग्रोथ होती है फीमेल गैमेटोफाइट की या फिर एम्ब्रियोसेक की, वो स्टॉप हो जाती है जब वो क्या हो जाते हैं, 8 न्यूक्लियट और 7 सेल स्टेज की फॉर्मेशन होती है। आपको देखा था ना, यहाँ पर क्या होते हैं कि 3 यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, 3 यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और 2 यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 8 न्यूक्लियाई, और सेल कितने होते हैं, ये पूरा एक सेल माना जाता है, तो 7। तो जब ये इस स्टेज में होता है कि 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई, तो उस टाइम पर क्या होता है, एम्ब्रियोसेक की फॉर्मेशन जो है वो स्टॉप हो जाती है। जो सेकंड एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, जब जो एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है, वो एंडोस्पर्म क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा किसको, जो आगे फर्दर एम्ब्रियो बनेगा उसको ये एंडोस्पर्म क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। क्योंकि इसका ट्रिप्लॉइड नेचर होता है, तो एंडोस्पर्म क्या करता है, हाई साइकोलॉजिकल एक्टिविटी शो करता है, जल्दी जल्दी ये फास्टर ग्रो करता है और न्यूट्रिएंट्स को इकट्ठा करता है, ठीक है। उसके बाद है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, लास्ट टॉपिक है आज का। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है यहाँ पर,
जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है उसका यूज़ जो है वो प्लांट ब्रीडर करते हैं, जिससे कि वो क्या कर सके, अलग अलग वैरायटी में क्रॉप को क्या करें, प्रोड्यूस कर सके। इसके अंदर क्या होता है कि वो क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं, एक प्लांट की दूसरे प्लांट के साथ क्रॉस ब्रीडिंग करवाकर नए वैरायटी वाले प्लांट्स को क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है, क्रॉप ब्रीडिंग करवाते हैं। तो उसके लिए ये 2 सबसे पहले प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं। फर्स्ट कौन सा लेंगे, इमैस्कुलेशन। इसके अंदर ये क्या करते हैं कि इफ़ द फीमेल पेरेंट बियर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, अगर यहाँ पर क्या है कि एक प्लांट के अंदर दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, फीमेल भी, ठीक है, और यहाँ पर क्या एंथर यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी, तो ये क्या कर देते हैं, इस एंथर को यानी कि इस मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को वो रिमूव कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि सेल्फ पोलिनेशन ना हो, जिसको बैन कर दिया गया है। अगर सेल्फ पोलिनेशन होगा तो वहाँ पर कुछ वैरायटी आपको देखने को नहीं मिलेगी, वहाँ पर आपको प्योर ब्रीडिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसीलिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसके अंदर दोनों के दोनों सेक्स प्रेजेंट है, फर्स्ट मेल और सेकंड फीमेल, अगर दोनों प्रेजेंट है, स्टेमन भी और स्टिग्मा भी, तो ये क्या कर देते हैं, वहाँ पर एंथर को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो एंथर को ये फोर्सेप की हेल्प से, ये देखो यहाँ पर इन्होंने रिमूव कर दिया फोर्सेप की हेल्प से, ठीक है, उसी को ही इमैस्कुलेशन कहा जाता है। और नेक्स्ट जो आपका है वो बैगिंग है। बैगिंग क्या होता है, बैगिंग इज़ द कवरिंग ऑफ फ्लावर बाय बटर पेपर। आप क्या करते हो, फ्लावर्स को यानी कि एक स्टिग्मा और यहाँ पर क्या है, एक ही फ्लावर में अगर दोनों बाइसेक्सुअल है, ये दोनों पार्ट प्रेजेंट है, तो उनको कवर कर देते हैं, ठीक है, स्टिग्मा और एंथर को दोनों को बटर पेपर या पॉलीथीन से कवर कर देते हैं, जिससे कि वो क्या करें, सेल्फ पोलिनेशन ना करें, ठीक है। तो जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर बर्ड्स होते हैं या फ्लोरल बर्ड्स होते हैं, फीमेल पेरेंट या फिर जो इनको क्या करते हैं, हम इनको कवर इसलिए करते हैं दोनों को, मेल और फीमेल पार्ट को, ताकि ये क्या है, कंटामिनेट ना हो, यानी कि ये दोनों जो है सेल्फ पोलिनेशन ना करें, ठीक है। फिर जैसे ही जो आपका एंथर मैच्योर होता है तो ये पोलन ग्रेन को जो है कलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि इमैस्कुलेटेड फ्लावर का जो स्टिग्मा होता है जैसे ही मैच्योर होगा तो ये कवरिंग बैग को उसमें से रिमूव कर लेंगे और यहाँ पर डिज़ायर्ड वैरायटी के पोलन ग्रेन को उस स्टिग्मा के ऊपर छिड़क देते हैं, ठीक है, छिड़क देंगे, जिससे उन्हें क्या हो जाएंगी, बहुत डिज़ायर्ड वैरायटी में प्लांट्स जो हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे ही स्टिग्मा मैच्योर हुआ, स्टिग्मा के मैच्योर होते ये क्या करेंगे, यहाँ से जो इन्होंने बैग कवर किया था उस बैग को अब हटा देंगे और उसके ऊपर क्या कर देंगे, पोलन ग्रेन्स को छिड़क देंगे, ठीक है, जो क्या होंगे, डिज़ायर्ड वैरायटी के पोलन ग्रेन्स को यहाँ छिड़क देंगे और इस तरह से वो क्या करते हैं कि क्रॉस पोलिनेशन करते हैं, ठीक है, क्रॉप ब्रीडिंग करते हैं। और फिर दोबारा से जब आप क्या करते हो, जब इनके अंदर पोलिनेशन हो जाती है तो फिर इन फ्लावर्स को क्या करते हैं, दोबारा से रीबैग कर देते हैं, दोबारा से इनके ऊपर बैग को बांध देते हैं, पॉलीथीन को बांध देते हैं, जब तक कि फ्रूट जो है पूरी तरह से पक ना जाए, ठीक है। तो आपका जो टॉपिक था यही था आज कि फर्स्ट हमने क्या किया यहाँ पर कि सबसे पहले हमने जो किया था कि कैसे कैसे जो पोलन ट्यूब है वो एंटर करती है और कैसे जो है इसके अलग अलग हो सकते हैं टाइप की, किस वे में वो एंटर कर रही है। फिर सेकंड है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फिर हमने पढ़ा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो जो आज का आपका टॉपिक था वो यही था। अब नेक्स्ट जो आपका रह गया है वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है, ये आपका लास्ट टॉपिक है और इसके बाद आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।